अच्छा, 20 साल की उम्र में निकाह हो जाना, जी। शादी हो जानी, बहुत कम उम्र होती है। जी। तो क्या लगा था तब आपको कि मतलब बस ज़िंदगी यही है, शादी और इसके बाद बच्चे, घर संभालना? क्या आपको ये इस चीज़ का एहसास है कि बहुत छोटी सी उम्र में आपकी शादी हो गई? जी, उस टाइम मतलब बहुत बुरा भी लगा था कि इतनी जल्दी शादी, मतलब थोड़ा घर में उस टाइम ऐसा माहौल जी। था। तो लेकिन ये था कि मुझे था पढ़ने का बहुत शौक था, तो मुझे ये था कि नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ूंगी तो नहीं। अच्छा, हर अंधेरे के बाद उजाला है। जी। और आपकी जो ज़िंदगी अब तक रही है उसमें भी बड़ी मुश्किलात आए हैं। जी। तो क्या ऐसी क्या मुश्किलात थी जो आन पड़ी? 2017 में जब शादी हुई, 2019 में जो है वो डिवोर्स हो गया, जी। तो कितना मुश्किल ये सफ़र रहा आपका? बहुत मुश्किल रहा। मतलब एक वक्त वो, मैं कहूँगी बहुत बुरा फेज़ था मेरी लाइफ का। जी। लेकिन मतलब मुझे लगता है उस फेज़ ने ही मुझे जो है स्ट्रॉन्ग बनाया। जी। जिस दिन रिज़ल्ट आया, जी। बहुत लेट आया जी। और ज़्यादातर बच्चे जो थे वो सोए हुए थे। जी। आपसे जानना चाहूँगा कि आपके लिए अब तक की आपकी जो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा वो यही होगा, जी। जब लिस्ट में आपका नाम आया और आपको पता चला। जी। तो ये मोमेंट जो था, ये लम्हा जो था, किस तरह से हुआ? क्या आप भी सोई हुई थी? 12:30 बजे मेरा फ़ोन बजता है और मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था और बताया था। तो उन्होंने बताया कि मतलब आपका नाम आ गया है लिस्ट में, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उनको मतलब 2-3 बार पूछा कि सच में मेरा नाम है, आपने अच्छे से चेक किया? मुबीन फातिमा की छोटी सी प्यारी गुड़िया बच्ची जो है हमारे साथ हैं, जिनका नाम उमुल फातिमा है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बच्चा आपका? उमुल खैर फातिमा। अरे वाह। तो बेटा, आपका पता है मम्मा ने क्या किया? क्या किया? पढ़ा। पढ़ा? अरे बहुत अच्छे। और फिर उसके बाद जॉब लग गई। जॉब लग गई? अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको घर में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? मम्मा। मम्मा? बहुत अच्छी। तो जब मम्मा पढ़ती थी तो आप तंग करते थे मम्मा को? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी मम्मा ने तो बताया, कहा तंग करते थे। मम्मा लाइब्रेरी जाते थे पढ़ने, आप ढूंढते थे? आपको मम्मा की याद आती थी? हाँ? अच्छा, कितनी याद आती थी? थोड़ी। थोड़ी। अच्छा, आपको कोई पोम वगैरह याद है? कुछ सुनाओगे हमें? या कुछ भी सुना दो जो आपको आता है। मेरा बर्थडे आने वाला है। बर्थडे आने वाला है? अरे वाह, फिर तो हम एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। हैप्पी बर्थडे हम एडवांस में आपको बोल रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। यू आर वेलकम मेरा बच्चा। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। आज स्पॉटलाइट में हम लेकर आए हैं एक और कहानी। जी हाँ, आप जानते हैं कि JKAS की जो फहरिस्त निकली उसमें जितने भी बच्चे पास आउट हुए हैं, हर बच्चे की अपनी एक कहानी है। कल हमने आपको एक खूबसूरत कहानी दिखाई थी जिसमें एक ही घर के 3 बच्चे जो है वो कामयाब हुए थे। तो आज हम लेकर आए हैं मुबीन फातिमा की कहानी। और आपको बता दूं कि मुबीन जो है एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है उन महिलाओं के लिए जो ये समझती हैं कि ज़िंदगी में अगर कहीं मुसीबत आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। बल्कि इनकी कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि ऐसी सोच रखने वाली जितनी भी महिलाएं हैं वो कम से कम अपनी सोच में जो है वो तब्दीली ज़रूर लाएंगी और उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि ज़िंदगी जो है वो यहीं ख़त्म नहीं होती। मुबीन के बारे में आपको बताऊं, मुबीन जो है वो KS के फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो कामयाब हुई हैं और 2017 में मुबीन की शादी होती है और 2019 में इनका तलाक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए ये कितना मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद इन मुश्किलात के मुबीन ने हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद जो है वो कायम रखी और आज मुबीन जो है वो एक कामयाब ऑफिसर है। मुबीन, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुबीन, सबसे पहले आपकी
थोड़ी बहुत कहानी तो मैंने शेयर की, प्रोग्राम में आगे इस पे ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह जो है उसके बारे में जानना चाहूँगा, आपकी स्कूलिंग वगैरह। जी, मेरी जो स्कूलिंग है, स्टार्टिंग में जो मैंने स्कूलिंग की है वो मेरी खुदाबख्श स्कूल से हुई है, खुदाबख्श पब्लिक स्कूल जी। जो छन्नी हिम्मत में है। और उसके बाद जो 12th है मैंने वो एसपी स्मार्ट स्कूल से की है। जी। और देन मेरी ग्रेजुएशन जो है वो जीजीएम साइंस कॉलेज में हुई है और 2018 में ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, बीएससी मैंने की है। और उसके बाद मैंने बॉटनी में एमएससी की है जो 2020 में ख़त्म हुई है। जी। तो कहीं बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में कहीं ऐसा इरादा किया था कि आपको सिविल सर्विसेज ही करना है, या बीच में ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया और आपने ये सोचा कि नहीं अब मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, या कोई और शौक था? पहले तो ऐसा इतना नहीं था, इतना अवेयरनेस भी इस चीज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जब ग्रेजुएशन किया था तो तब थोड़ा हुआ था कि नहीं इस तरफ जाती हूँ, लेकिन उस टाइम पे थोड़े हालात ऐसे थे कि नहीं, मैं ये तैयारी नहीं कर सकती थी। तो मैंने यही ठीक समझा कि पीजी कर ली जाए इस टाइम। तो जैसे मेरी एमएससी ख़त्म होती है तो पहले तो था कि नेट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर फ्रेंड्स थे साथ में, कुछ फ्रेंड्स थी तो उन्होंने मतलब थोड़ा कहा और ख़ुद भी हुआ कि नहीं, मतलब इंटरेस्ट बना इस तरफ, तो फिर सोचा कि नहीं तैयारी शुरू करते हैं। और फिर बहुत मतलब फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी तो मुझे यही था कि यहाँ वहाँ से सोर्सेज इकट्ठे करने पड़े और इस तरह से मैंने तैयारी जो है शुरू की फिर। अच्छा, 20 साल की उम्र में निकाह हो जाना, शादी हो जानी बहुत कम उम्र होती है, तो क्या लगा था तब आपको कि मतलब बस ज़िंदगी यही है, शादी और इसके बाद बच्चे, घर संभालना? क्या आपको ये इस चीज़ का एहसास है कि बहुत छोटी सी उम्र में आपकी शादी हो गई? जी, उस टाइम मतलब बहुत बुरा भी लगा था कि इतनी जल्दी शादी, मतलब थोड़ा घर में उस टाइम ऐसा माहौल था। तो लेकिन ये था कि मुझे था पढ़ने का बहुत शौक था, तो मुझे ये था कि नहीं मैं पढ़ाई छोड़ूंगी तो नहीं, चाहे जैसा भी होता है, जैसे भी करके मैं पढ़ना जारी रखूंगी। तो वैसे ही करते करते मतलब शादी हो गई। उसके बाद भी ये तो था कि अगर इतना तक पढ़ा है तो आगे कुछ ना कुछ बनना है, ये नहीं है कि ये ज़ाया करना है, इतना पढ़ा है तो ऐसे छोड़ देना है। तो पहले तो ग्रेजुएशन करना भी एक टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे, तो लेकिन कंटिन्यू रखा उस टाइम भी। अच्छा, हर अंधेरे के बाद उजाला है जी। और आपकी जो ज़िंदगी अब तक रही है उसमें भी बड़ी मुश्किलात आए हैं जी। तो क्या ऐसी क्या मुश्किलात थी जो आन पड़ी? 2017 में जब शादी हुई, 2019 में जो है वो डिवोर्स हो गया, तो कितना मुश्किल ये सफ़र रहा आपका? बहुत मुश्किल रहा। मतलब एक वक्त वो मैं कहूँगी बहुत बुरा फेज़ था मेरी लाइफ का। जी। लेकिन मतलब मुझे लगता है उस फेज़ ने ही मुझे जो है स्ट्रॉन्ग बनाया। जी। तो पहले तो शादी हो जाना, फिर मतलब उमुल मेरी जो बेटी है प्रेगनेंसी हो जाना, और उसमें भी मैंने कॉलेज जाना छोड़ा नहीं। बहुत ऐसे लोग कहते थे कि नहीं अब तो मतलब छोड़ दो, अब छोड़ो, अब घर बैठो और बच्चे संभालना आगे ऐसे, लेकिन था कि नहीं पढ़ना है, बस मन नहीं करता था कि नहीं छोड़ दूँ इसको, ये चीज़ मतलब मन नहीं करता था ये कि घर बैठ जाऊँ ऐसे, तो वो कंटिन्यू रखा। और फिर जब ये एमएससी मैं कर रही थी 2019 के टाइम पे, तब जो है डिवोर्स हो गया था। जी। तो लेकिन मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है वो चीज़ थी तो मतलब एक हौसला मुझे मिला, कहीं ना कहीं सब्र किया कि नहीं ये सब हुआ है तो कहीं ना कहीं अच्छा भी होगा। मुझे ये हमेशा से रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी। तो बस इसी सोच के साथ आगे मतलब। मुबीन, शादी टूटना तो कोई एक दिन का काम नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ कि कितना बड़ा सेटबैक, कितना बड़ा ट्रॉमा जो है वो आपने फेस किया होगा। तो वो जो वक्त रहा परेशानी का, आपके अब्बू से जब मेरी प्रोग्राम से पहले बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि 5-6 साल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी रही। तो कितना बुरा वक्त रहा और कितनी देर आपको जो है इस मायूसी का सामना करना पड़ा? जी, जैसे कि मतलब डिवोर्स से पहले भी क्योंकि इतना अच्छा रिलेशन नहीं था, तो उस वजह से भी मतलब घर पे कोई अच्छा माहौल नहीं रहता था और मतलब बहुत परेशानी के वो दिन थे। और कम से कम 2-3 साल ऐसे गुजरे कि लगातार कुछ अच्छा नहीं हो रहा था लाइफ में, बस बुरा ही हो रहा था। तो लेकिन
मतलब उसमें भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और सबसे ज़्यादा था कि अपनी पढ़ाई को रखा साथ साथ में। बहुत बार ऐसे ख्याल आता था मन में कि नहीं छोड़ दूँ अब सब, बस घर पे बैठ जाऊँ। कभी ऐसा होता था फेस करने का मन नहीं करता था, बाहर उठ के बाहर जाने को मन नहीं करता था घर से, बस होता था कि बैठ जाऊँ, बस अब घर बैठ जाऊँ। लेकिन वही मतलब मुझे लगता है वही लो मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आप मतलब हिम्मत हार जाओगे या खड़े रहोगे, मतलब डटे रहोगे कि नहीं। और घर वालों का भी बहुत परेशानी में रहे होंगे? जी, बहुत उस वक्त परेशान थे, सब बहुत परेशान थे। लेकिन ये है कि इन्होंने कभी भी साथ नहीं छोड़ा, घर वाले हमेशा साथ रहे हैं। घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत मेरा मतलब साथ देते रहे हैं। अच्छा, जब भी कोई ऐसा हादसा हो जाता है, ख़ासकर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें, तो बदकिस्मती से बहुत सारे ज़माने में ऐसे भी लोग होते हैं जो बातें करते हैं, जो मायूसी करते हैं, तो आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा? जी, बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ये एक स्टिग्मा है ना कि डिवोर्स हो गया, तलाक हो गई लड़की की, तो ये अपने में बहुत बुरा और बहुत ऐसे गलत चीज़ समझी जाती है कि तलाक हो जाना किसी लड़की का, अब तो बस इसकी ज़िंदगी ख़त्म है, अब तो कुछ रहा ही नहीं इसके लिए आगे। तो बहुत उस तरह के भी कुछ लोग थे, नेगेटिविटी जो मतलब थी लाइफ में वैसे भी। अच्छा, आपने खुद कहा कि एक वक्त ऐसा आया जब आपने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में बैठ जाऊँ। जी, जी। तो उससे कम आउट कैसे किया आपने? यही था कि मुझे जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ने का शौक़ था, तो मतलब सोचती भी थी कि अगर नहीं घर बैठ जाऊँ, लेकिन फिर होता था नहीं, इतना पढ़ी हूँ, इतनी अगर मेहनत की है, इतना मतलब तो अब छोड़ूंगी नहीं। फिर मतलब जितना थोड़ा जैसे वो बुरा मतलब जेल के भी, लेकिन फिर भी होता था नहीं करूँगी, फिर भी करूँगी, छोड़ूंगी नहीं, मतलब करती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी आगे। अच्छा, वो वक्त जो अब आपको बेटी को पढ़ाने का हो गया था, उस वक्त में आप खुद पढ़ रही थी, तो ये कितना मुश्किल था? ये बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे कि साथ था मेरे घर वालों का, वरना खुद भी पढ़ना होता था। और इतना मतलब कभी कभी तो बहुत ऐसे स्ट्रेस हो जाता था कि मैं उससे भी जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ, खुद का भी कुछ हो नहीं रहा है। तो मतलब कभी कभी तो बहुत ऐसे होता था कि मैं उसको भी अच्छे से टाइम नहीं दे पाती हूँ और बस अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ, तो वो गिल्ट भी कहीं ना कहीं रहता था, मतलब हमेशा। तो ये बताएं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, आपने इस चीज़ की उम्मीद लगाई थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो जाएगा? बहुत कम मुझे उम्मीद थी। मुझे ऐसे मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने मेहनत पूरी की थी तो हो गया। अच्छा, ये इम्तिहान ऐसे है, इसमें एक रोल मॉडल का होना बहुत ज़रूरी है, कोई इंस्पिरेशन हो उसका होना बहुत ज़रूरी है, तो आपने किसी को फॉलो किया, किसी ने आपको गाइड किया? गाइड तो वही जैसे मैंने कहा मेरी फ्रेंड्स वगैरह थे, तो हम साथ में ही मतलब पढ़ लेते थे ऐसे एक दूसरे को पूछ के इस तरह से। और बाकी रोल मॉडल तो यही जैसे बहुत सारी देखते हैं आजकल, आईएएस ऑफिसर्स आ रही हैं, केस ऑफिसर्स आ रही हैं, तो उनको देख के लगता था अगर ये कर पा रही हैं तो हम भी ज़रूर कर लेंगे, तो वैसा ही। तो ऐसे में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि घर में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला? तो सबका ही बराबर रहा है, मतलब हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से बहुत जितना जितना हो सकता था सब ने किया है। तो माशाल्लाह बड़ी छोटी सी प्यारी बच्ची है आपकी, 5 साल की होने वाली है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में माँ का रोल भी निभाना, बेटी का रोल भी निभाना और फिर इन परेशानियों से गुजरना, तो किस तरह से आपने ये सब किया? मतलब बच्ची भी तो बार बार आती होगी आपके पास, क्योंकि छोटा बच्चा जो है उसको आप कितनी देर दूर रख सकते हो अपने आप, तो किस तरह से आपने ये सब मैनेज किया? तो पहले तो जब स्टार्ट किया था तो घर पे ही बैठ के सोचा था कि यहीं बैठ के पढ़ेंगे, तो लेकिन फिर धीरे धीरे मुश्किल होने लगा, तो फिर लाइब्रेरीज ज्वाइन की, कभी एक लाइब्रेरी ज्वाइन की, वो दूर थी, फिर वो छोड़कर कोई और, इस तरह से अपना वो रखा, मतलब जारी रखा कि लाइब्रेरीज़ में जाके पढ़ूंगी। मुश्किल होता था क्योंकि बेटी फिर मतलब मेरी अम्मी उनको संभालने पड़ती थी, लेकिन उस तरह से कर लिया, मैनेज कर लिया। अच्छा, ये बताएं कि जिस दिन रिज़ल्ट आया बहुत लेट आया और ज़्यादातर बच्चे जो थे वो सोए हुए थे, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके लिए अब तक की आपकी जो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा वो यही होगा जब लिस्ट में आपका नाम आया और आपको पता चला। तो ये मोमेंट जो था, ये लम्हा जो था, किस तरह से हुआ? क्या आप भी सोई हुई थी? किसने आपको ये बताया कि फहरिस्त में आपका भी नाम है? और फिर आपने आगे कैसे शेयर किया वो मैं जानना चाहूँगा। जी, तो उस दिन उसको 19 को रात को रिज़ल्ट आया था,
तो वहाँ मतलब ग्रुप था एक, तो उसमें सब बोल रहे थे कि शायद आज ही रिजल्ट आ जाए, कि वहाँ पे मीटिंग बैठी है JKPSC ऑफिस में, तो शायद आज ही आ जाए। तो मैंने 10 बजे के करीब कुछ फ़ोन छोड़ दिया था अपना, और मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था कि दिमाग में वही बस घूम रहा था और नींद नहीं आ रही थी। और उसके बाद मतलब 12:30 बजे मेरा फ़ोन बजता है, और मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था और बताया था। तो उन्होंने बताया कि मतलब आपका नाम आ गया है लिस्ट में, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उनको मतलब 2-3 बार पूछा कि सच में मेरा नाम है, आपने अच्छे से चेक किया? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप ही का है। तो फिर वही जल्दी से PDF खोल के चेक की, खुद से अच्छे से पूरा कंफर्म किया कि हाँ सही है। तो बहुत खुशी हुई। सबसे पहले अपनी मतलब अम्मी अब्बू को, अपनी बहन को, इनको जगाया, ये सब सो चुके थे जी। और बहुत घर पे मतलब एकदम से ऐसे खुशी की लहर आ गई एकदम से। अच्छा, आपका इंटरव्यू वाला जो दिन था उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। जब आप इंटरव्यू देकर आए तो क्या आपको ये यकीन था कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, और जब फहरिस्त आएगी, लिस्ट आएगी, तो आपका नाम होगा? हाँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, मुझे जिस तरह से लगा था। और मतलब जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ जो नहीं आए उनमें पोलाइटली मैंने कह दिया था कि नहीं सॉरी सर, इस तरह से। लेकिन ओवरऑल मुझे अच्छा लगा था कि ठीक है, मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया है। मुझे उम्मीद थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो ऐसे डर एक रहता है 50-50 के नहीं आएगा, तो उस तरह से थोड़ा था। मुबीन, अब आप भी एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, और ख़ासकर प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो शायद इस दौर से गुज़र रही होती हैं या ऐसी परेशानियां होती हैं। तो ऐसे में दो चीज़ें, एक तो उन फीमेल्स को क्या कहना चाहोगे जो ज़िंदगी से जो है वो हार जाती हैं और अपने इरादे, अपने ख्वाब देखना जो है वो बंद कर देती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो यही कहूँगी कि मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। मतलब प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में आती है, और स्ट्रगल हमें देखना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि अब गर्ल्स को, वुमेन को थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब ऐसा कुछ बुरा वक्त आए तो सबसे पहले खुद को रख के सोचना चाहिए कि आप चाहते क्या हो ज़िंदगी में। अपना एक पूरा एम अगर आपका कोई है तो उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए कि अगर मैंने ये सोचा है तो मैं करूँगी, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, मैं ये छोड़ूंगी नहीं ये काम। तो उस तरह से अपना बस मेहनत करते रहना चाहिए, और बस हिम्मत नहीं हार लेनी चाहिए कि ये हो गया मेरे साथ, या कुछ भी अगर जैसा भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो बस डटे रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। ज़रूर फल मिलता है और अच्छा होता है। तो जाहिर सी बात है वो लोग भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे जिन्होंने आपको छोड़ा है। ऐसे में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप टूट गए, आप सहम गए, और ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे अगर आप चाहते तो आप संभलते नहीं? जी, तो उनके लिए भी अब ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं सोचा है मन में कि कुछ ऐसा, लेकिन ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए सोसाइटी में जैसा मतलब होता रहा है। ये तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसकी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरों का मतलब थोड़ा रखना चाहिए ख्याल के मतलब आगे किस तरह से, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ये इस तरह से। तो उनके लिए कभी ऐसी कोई घड़ी आई जब आपने रोया हो, आंसू बहाए हो? बहुत आई इस तरह से। तो क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो और कोई ऑप्शन तो दिखता नहीं, उस टाइम यही होता है अपना मन हल्का कर लो, बैठ के रो लो अच्छे से। तो लेकिन वही है कि रो लो अकेले में जितना वो कर लो, लेकिन मतलब एक ब्रेवली फिर आपको लाइफ को जीना भी है आगे। आप वही चीज़ लेके बैठ नहीं सकते कि नहीं बस अब मैं रोती रहूँगी, अब मैं मतलब एक बेचारगी का वो लेकर बैठी रहूँगी। लेकिन वो आपको फिर आगे उठना पड़ेगा, अपने लिए कुछ करना पड़ेगा खुद के लिए। तो अक्सर हमने देखा है ऐसा कि एक सिंपैथी जनरेट हो जाती है इन सब चीज़ों से। तो आपको कहीं ऐसा लगा कि लोगों में एक अननेसेसरी सी सिंपैथी सी बन गई है मेरे लिए? और दूसरा ये कि इस बुरे वक्त में आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स जो थे उन्होंने कितना सपोर्ट किया आपको? जी, तो ये सिंपैथी वाला ये थोड़ा मुझे रहता था। तो ज़्यादातर जहाँ भी मैं जाती थी, जैसे आपको मैंने बताया लाइब्रेरी में मैं जाती थी, तो मैं कोशिश करती थी खुद से ना बताऊँ किसी को, क्योंकि अच्छा भी नहीं रहता था और मन भी नहीं करता था ऐसे बताने का। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि ऐसे किसी की सिंपैथी लो, क्योंकि वो आपको वीक कर रहा होता है किसी न किसी तरह। आप फिर खुद को ऐसे बेचारा समझने लग जाते हैं कि शायद कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है मेरे साथ। तो वो चीज़ मैंने नहीं इतनी रखी, और मतलब इसको अपनी स्ट्रेंथ की तरह लिया कि अगर हुआ है तो मतलब कुछ इसमें भी कुछ अच्छा रखा होगा खुदा ने, तभी ये सब हुआ है।
और पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, सबका बहुत बहुत साथ रहा है। बहुत अच्छे, मतलब मैं कहूँगी कि सबको होते हैं पेरेंट्स, या सबके सपोर्टिव ही होते हैं सबके बहुत, लेकिन अब क्योंकि इस तरह का मेरे साथ ये हुआ है सब कुछ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, सब ने मेरी बहुत बहुत मतलब हेल्प की है, हमेशा मेरा साथ दिया है हर तरह से, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से मेरी जो है हेल्प की है मुझे बहुत। अम्मी अबू से क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। उनका तो जितना कह लो उतना कम है। हम उनका जितना किया हुआ हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन ये है कि आगे जितनी उनकी खिदमत कर पाएंगे तो करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, जाहिर सी बात है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगी, आप एक ऑफिसर आप बनेंगी, क्या रोल रहेगा आपका एज एन ऑफिसर, और ख़ासकर ख़ुद आप एक फ़ीमेल हैं, तो कोई स्पेशल थॉट्स फीमेल्स के लिए? जी, पहले तो यही सोचा है कि जो भी काम करना है तो उसमें अपना बेस्ट देना है, जो भी होगा, जो भी मिलेगा, जो भी फील्ड मिलती है तो बेस्ट अपना देना है। और वुमेन के लिए तो बहुत मेरा रहेगा, क्योंकि मुझे एक पर्सनली भी, मतलब क्योंकि वुमेन होने के नाते तो जितना हो सके उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, जितना मैं अपनी तरफ से कर पाऊँगी बहुत मैं करूँगी उनके लिए। ओवरऑल क्या मैसेज रहेगा फीमेल्स के लिए, ख़ासकर उन फीमेल्स के लिए जो ऐसा कुछ अगर उनकी ज़िंदगी में है तो वो टूट जाती हैं और ख्वाब देखना बंद करती हैं? मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ, उन्हें क्या मैसेज देंगे? जी, तो यही मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, किसी को ज़्यादा कुछ देखना पड़ता है, किसी को कम, लेकिन वही है कि हिम्मत नहीं हारनी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ ये क्यों हो गया, अब हम क्या करें, बैठ जाएं, क्या करें, बस मतलब टूट नहीं जाना है उस चीज़ से। आप उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ लेकर चलिए, और जो भी होता है उसको अच्छे से आप बिल्कुल ब्रेवली उसको फेस करिए, और ये सोचिए कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम भी मतलब कुछ इस चीज़ का अच्छा हम एक रिज़ल्ट देंगे। हम इसको लेके बैठ नहीं जाएंगे कि बहुत ये कुछ हो गया, या बिल्कुल ब्रेव रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। और हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत करनी है। जो भी फील्ड या जो भी आप करना चाहते हैं उसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मुबीन, आपने वक्त दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया आपका भी। तो ये थी मुबीन फ़ातिमा की कहानी, और आपने सुना कि एक तो मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, और दूसरा ये कि अगर आपके इरादे अटल हों और अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी होता है तो आप उससे बाहर जो है वो ज़रूर आते हैं। मुबीन की कहानी एक हकीकत है और एक इंस्पिरेशन है उन सब लोगों के लिए जो कुछ भी होने के बाद ख्वाब देखना बंद कर देते हैं। ख्वाब ज़रूर देखें अगर आप चाहते हैं कि वो ख्वाब जो है वो हकीकत में बदल जाएं, तो ऐसे में ख्वाब देखना जो है वो लाजमी हो जाता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना, इजाज़त दीजिए। आदाब।